हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड सेट a इज इक्वल टू a कॉमा b such that a square plus 3b square is equal to 28 where a b belongs to integer z and b, set b is equal to a comma b such that a is greater than b which belongs to integer. Then we have to find the number of elements in A intersection B. अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, सेट A एंड सेट B. सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड सेट B ये होगा एलिमेंट A सच दैट A belongs to set A and एलिमेंट A belongs to set B. अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि हमारे पास दो सेट है, हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू सेट A इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 28 वेयर A B बिलोंग्स टू इंटीजर. अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जब A की वैल्यू 1 होगी देन 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 28 minus 1. This gives 3b square is equal to 27. So b होगा हमारा b स्क्वायर हो जाएगा 9 क्योंकि 27 डिवाइडेड बाय 3 9 और b हो जाएगा प्लस माइनस 3. सेम होगा जब a की वैल्यू -1 होगी तो सेम चीज होगा कि b की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगा. अब जब a की वैल्यू 2 रहेगी तो यहाँ पे होगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 तो 20 ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 24. सो यहाँ पे b स्क्वायर होगा 8 और अगर b फाइंड करें तो यहाँ पे b होगा प्लस माइनस √2√2 और 2√2 हमारा इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है. यहाँ पे हम कंडीशन देख सकते हैं. सो a की वैल्यू 2 होगी और -2 में भी सेम रिजल्ट आएगा. सो 2 और -2 नहीं रहेगा. अब सिमिलरली a की वैल्यू जब 3 रहेगी तब 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस 9. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 19 और b स्क्वायर होगा 19 डिवाइडेड बाय 3. अब ये भी हमारा देखिए, ये हमारा एक रैशनल नंबर और इसका भी स्क्वायर रूट रैशनल फॉर्म में आएगा जो कि इंटीजर को बिलोंग नहीं करता. तो a की वैल्यू 3 भी नहीं रहेगी और a की वैल्यू -3 भी नहीं रहेगी क्योंकि सेम रिजल्ट आएगा. अब जब a की वैल्यू हमारी a इज इक्वल टू 4 देन 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस 4 का स्क्वायर 16. सो 3b स्क्वायर हो जाएगा हमारा 12. सो b स्क्वायर होगा 4. सो b की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2. सो जब a की वैल्यू 4 रहेगी तो b होगा प्लस माइनस 2. सिमिलरली जब a की वैल्यू -4 रहेगी तो भी b की वैल्यू प्लस माइनस 2 रहेगा. अब लास्ट में देखें, a की वैल्यू जब 5 होगी तब क्या होगा कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस 25 ये वैल्यू देगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3. सो b स्क्वायर की वैल्यू 1 रहेगी. सो b होगा प्लस माइनस 5. सिमिलरली a की जब -5 रहेगी तब भी b की वैल्यू प्लस माइनस 5 रहेगी. अब हम एक चीज और देखते हैं कि जब a 5 से बड़ा होगा मीन 6 होगा तब 3b स्क्वायर होगा 28 माइनस 36. इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू -8 विच इज अ नेगेटिव नंबर. नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता. सो मीन्स a की वैल्यू
5 से बड़ी नहीं होगी, मीन्स 5 से बड़ी नहीं होगी और ना -6 से छोटी होगी, ना मतलब 5 से बड़ी नहीं होगी और -5 से छोटी भी नहीं होगी। सेम रिजल्ट हमें a इज इक्वल टू -6 पे भी मिल रहा है। सो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो होगा 5,1, 5, -1, -5, -1, क्योंकि 5 और -5 पे दोनों +1 -1 मिल रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। a की वैल्यू 4 है तो नेक्स्ट होगा 4,1, 4,2, -4, -2, -4, -2, -4, 2। नेक्स्ट है 1, 3, 1, -3, -1, -3 और -1, 3। अब यहाँ पे हमारा जो सेट बी है, सेट बी वो ये है a, b such that a is greater than b and a and b belongs to integers। सो अगर हम यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें, सो ये हमारे एलिमेंट्स है, इसमें हमारा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ये दोनों नहीं है क्योंकि ए हमारा छोटा है बी, दूसरा पहला एलिमेंट छोटा है सेकेंड एलिमेंट से, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये एलिमेंट बड़ा है और ये एलिमेंट भी बड़ा है। सो हमारे हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 5, 1, 5, -1, 4, 2, 4, -2, 1, -3, -1, -3। सो अगर हम टोटल हम काउंट करें अगर एलिमेंट्स को, तो ये टोटल 6 है। सो हमारा जो आंसर हुआ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वो 6 है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।